नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 8 के हिंदी का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम पेपर में पेपर 1 में आपको एग्जाम पेपर में हिंदी और इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें 50-50 यानी कि कुल मिलाकर 100 अंकों का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी का एक मॉडल सेट को देखेंगे, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। सारे के सारे सवाल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर 2025 में देखने को मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर के सवाल है, ये प्रीवियस ईयर के सवाल है और यही सवाल आपको 28 जनवरी को एग्जाम पेपर में हिंदी पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले हम लोग साइंस का मॉडल सेट देख चुके हैं, सोशल साइंस का मॉडल पेपर देख चुके हैं, मैथ का मॉडल पेपर देख चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिलेगा, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और वहाँ पर वीडियो देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा तीनों वीडियोस के लिंक, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये तीनों वीडियोस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि एग्जाम पेपर में सबसे पहले तो आपको अपठित बोध से एक गद्यांश देखने को मिलेगा, जो किताब से बाहर होता है, यानी कि अपठित बोध से। ठीक है, तो यहाँ से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि पुस्तकें हमें देती है ज्ञान, जानकारी, अंक, अवसर या फिर नौकरी। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है। यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ना और घूमना ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। दोनों ही हमें ज्ञान, अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पुस्तकें हमें क्या देती है? ज्ञान, जानकारी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि घूमने से हमें क्या मिलता है? मस्ती, अनुभव, पैसा या फिर मित्र। तो यहाँ पर देखिए कि पढ़ना और घूमना ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। दोनों ही हमें ज्ञान, अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है। तो यहाँ पर अनुभव जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के पश्चिम में क्या है? भारत के पश्चिम में क्या है? तो देखिए गद्यांश में देखिए, इसके उत्तर में बर्फ है, दक्षिण में समुद्र है, पूर्व में बड़े बड़े मैदान, तो पश्चिम में रेगिस्तान के साथ समुद्र भी है। तो यहाँ पर पश्चिम में क्या है? पश्चिम में हमारा हो जाएगा क्या? यहाँ पर रेगिस्तान और समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं? संस्कृति, सभ्यता, विविधता या फिर इनमें सभी। तो देखिए यहाँ पर जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा विविधता से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा संस्कृति हो जाएगा, सभ्यता हो जाएगा, विविधता, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल कि विलोम का, यहाँ पर उत्तर का विलोम शब्द है, उत्तर का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तर का विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। तो इसी तरह से सवाल एग्जाम पेपर में आएगा। फिर नेक्स्ट जो सवाल आएगा आपका, एक काव्यांश आएगा अपठित बोध से। ठीक है, एक काव्यांश आएगा, इसे आपको पढ़ना है और प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांव अपनी। इसी तरह से एक काव्यांश दिया हुआ है। नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए, पेड़, मिट्टी, हवा या धूप। तो ये जो काव्यांश है किस आधार पर लिखा हुआ है देख सकते हो, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांव अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियां सी बहा अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हमें मिलती निज प्राण वायु विशुद्ध सारी। तो ये पेड़, यहाँ पर हम लोग शीर्षक दे सकते हैं, पेड़ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, पेड़ से रिलेटेड है इसलिए पेड़ हो जाएगा शीर्षक। पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? तो यहाँ पर देखिए कि पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांव अपनी। तो यहाँ पर छांव हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही होगा, छांव। नेक्स्ट सवाल कि दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? दूषित हवा को पेड़ खींचते हैं और हमें विशुद्ध हवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खींचते रहते निरंतर ये हवा
गंदी हमारी, हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। यानी कि गंदी हवा को जो है पेड़ खींचती है और हमें विशुद्ध वायु जो है प्रदान करती है। ठीक है, तो विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमें किससे प्राण मिलता है? अशुद्ध वायु या फिर विशुद्ध वायु, भोजन, जल। तो यहाँ पर हमें किससे प्राण मिलता है? विशुद्ध वायु से। ऑप्शन 4 सही होगा। उपवन का पर्यायवाची शब्द, उपवन यानी कि बगीचा हो जाएगा, बाग हो जाएगा, वाटिका भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। उपवन का पर्यायवाची शब्द बगीचा होता है, बाग होता है, वाटिका होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल देख सकते हो व्याकरण से है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है व्याकरण से है। खंड ख में व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अग्नि का तद्भव रूप बताइए। अग्नि का तद्भव रूप बताइए। आग, आगे, अधिक, आश्रित। तो देखिए अग्नि का तद्भव रूप हो जाएगा आग। अग्नि आग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ चारण। उत यानी कि यहाँ पर देख सकते हो ये जो है व्यंजन संधि है, इसमें हल लगा रहेगा, ऐसा हल चिन्ह लगा रहेगा ऐसा। ठीक है, उत जोड़ चारण, उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समान का विलोम। सम्मान का विलोम शब्द कौन सा होगा? सम्मान का हो जाएगा अपमान। ठीक है, सम्मान का हो जाएगा अपमान। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? पुत्र का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए पुत्र मतलब होता है बेटा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द बेटा हो जाएगा, सूत हो जाएगा, तनय हो जाएगा, तनुज हो जाएगा, पूत हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो यहाँ पर पुत्री है, पौत्र है, बेटी है, बेटा है, तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बेटा हो जाएगा। ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभिमान शब्द का उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश किसी शब्द में पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर अभिमान में अभी लगा हुआ है, देख सकते हो। अभी जो है एक उपसर्ग है, अभी। ठीक है, और मान जो है एक शब्द है, तो अभी उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, तो अभी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्यय से रिलेटेड। ठीक है, आई प्रत्यय से बना शब्द। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है और किसी शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय। जैसे कि पढ़ाई, इसमें देख सकते हो पढ़ाई, इसमें आई लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, पढ़ाई, बुराई, भलाई, मिठाई, आई प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, पढ़ाई। सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति, सेना का पति, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें सेना और पति के मध्य का लोप हुआ है। सेना का पति, सेना का पति, का लोप हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहिए। ठीक है, एग्जाम की तैयारी इस चैनल में कराया जा रहा है, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को वीडियो मिलेगा और एग्जाम में अच्छे अंक आप लोग प्राप्त करोगे। ठीक है, टोकरी में रसीले आम रखे हैं, तो इसमें विशेषण बताइए। टोकरी में रसीले आम रखे हैं, टोकरी में रसीले आम, तो यहाँ पर आम, आम रखे हुए हैं ना। आम हमारा क्या है? संज्ञा है। और यहाँ पर जो विशेषण है संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आम हमारा संज्ञा है और ये जो आम है रसीले आम है। ठीक है, तो ये रसीले जो है ना विशेषण हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बता रही है, तो यहाँ पर रसीले हमारा विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मिद्दू ड्यास राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे, तो कारक चिन्ह के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कारक चिन्ह भरना है आपको। मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे, तो यहाँ पर ने जो है ना कर्ता कारक का ये चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर ने हो जाएगा। ऑप्शन में से है, मैं है, के है। मिद्दू से नहीं होगा, मिद्दू से राखाल के साथ नहीं होगा, मिद्दू में राखाल के साथ नहीं होगा, मिद्दू के राखाल के साथ नहीं होगा, मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ। 10 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण से 10 नंबर आपको मिलेगा और अपठित बोध से एक गद्यांश और एक काव्यांश आपको 10 नंबर मिलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में पूछेगा। ठीक है,
बस आपको प्रैक्टिस करना है। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? हाथ मलना मतलब बहुत पछताना। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से। देखिए गला थोड़ा दबा हुआ है, ठीक है, ठंड लग गई है जिसके चलते साउंड में थोड़ा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों को ये एडजस्ट करना है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक से जो सवाल पूछा जाएगा आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा सबसे पहले तो। ठीक है, 21 से 25 तक प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार का जो भी गद्यांश रहेगा आपको पढ़ना है। नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? गुरु शिष्य अपराजिता, झारखंड के दो सपूत मित्रता। तो आपको ये कैच करना है कि किस पाठ से लिया गया है, तो आपको पाठ पढ़ना है। ठीक है, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। इसके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इस पावन धरा के कई सपूतों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। तो ये जो पाठ है आपका लिया गया है झारखंड के दो सपूत, इस पाठ से लिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि मरांग गोमके किन्हें कहा गया है? मरांग गोमके किन्हें कहा गया है? तो ये जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया है। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। 1946 में किसका गठन हुआ? सन 1946 में किसका गठन हुआ? लोकसभा, विधानसभा, आम सभा या फिर संविधान सभा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संविधान का बात किया जा रहा है। हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। इसके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1946 में किसका गठन हुआ? संविधान सभा हो जाएगा। सपूत का विलोम हो जाएगा आपका कपूत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल प्रश्न रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से सवाल पूछा जाएगा कि छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? माँ की सेवा के लिए। ठीक है, छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? माँ की सेवा के लिए। लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? शरबत, खिलौने, रुपया या फिर कंबल? तो सही उत्तर होगा हमारा यहाँ पर रुपया हो जाएगा। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? संगति, पोशाक, पढ़ाई, संस्कार। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? संगति पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है? माता, पिता, गुरु या फिर औसत? तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, औसत। ठीक है, बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे? बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों का, बिल्लियों का तस्वीर जो है बनाया करते थे। तो किस लिए करते थे? मस्ती के लिए, शौक पूरा करने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए या फिर बिना किसी कारण के? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दिमाग को आराम देने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय क्या सवाल पूछा करते थे? खाना खा लिया, पढ़ाई हो गई, कब आए, कहाँ थे? तो हर समय सवाल पूछते थे कहाँ थे? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? याद रखना, कलिंग की राजकुमारी का नाम पद्मा। क्या नाम था? पद्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? दुश्मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, दुश्मन। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? धैर्य, दृढ़, इच्छाशक्ति, लगन, ये सभी गुण थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 35 का 4 होगा। 37 में आपको एक पाठ्य पुस्तक से काव्यांश देखने को मिलेगा। ठीक है, एक काव्यांश जो कि प्रश्न संख्या 36 से 40 तक रहेगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। प्रश्न है कि उपर्युक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो ये आपको कैच करना है कि किस काव्यांश से ली गई है, किस पाठ से। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। तो ये जो है ना आपके पथ की पहचान पाठ से ली गई है। ठीक है, इस कविता से ली गई है पथ की पहचान। कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है? तो पथ की पहचान। ठीक है, पथ हो जाएगा सही उत्तर।
बटोही का अर्थ क्या है? बटोही यानी कि यात्री, राही, पथी के सभी हो जाएगा अर्थ, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोग इस राह पर क्यों छोड़ गए हैं? पद चिन्ह, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? पद चिन्ह, पुस्तक, धन या फिर स्मृति चिन्ह। तो सही उत्तर हो जाएगा पद चिन्ह हो जाएगा। उपर्युक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? राह में आराम करने की, राह में आगे बढ़ने की, परोपकार की भावना जागृत करने की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राह में आगे बढ़ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं? तो पुष्प जो है किसका प्रतीक हो सकते हैं? तो यहाँ पर वीर सैनिक की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि पुष्प किस प्रकार पर इठलाने से बचना चाहता है? पुष्प किस प्रकार इठलाने से बचना चाहता है? अपने भाग्य पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। भारत, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलग से और भी वीडियो बनाया जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। भारत, राम का भारत को संदेश, राम का भारत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया? लक्ष्मण को, भरत को, माता को या फिर पिता को? तो सही उत्तर कौन सा होगा? भरत हो जाएगा। श्री राम ने भरत को किसका पालन की सलाह दी? बड़ों की आज्ञा करने की जो है सलाह दी थी, गुरुजनों की आज्ञा, ठीक है, राजधर्म, इन सभी का जो है पालन करने की सलाह दी थी, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख, आंख, नाक या फिर कान? तो मुख के समान। ठीक है, ऑप्शन 1 सही होगा। किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया? किस कविता को? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ठीक है, इस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। 47 का देखिए, रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है? क्योंकि प्रदूषित होने के कारण। ठीक है, नदी जो है प्रदूषित हो रही है, जिसके चलते रात के सन्नाटे में नदियां रोती है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। तुलसीदास रचित राम का भारत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है? तो ये रामचरितमानस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? रामचरितमानस से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। 39 का देखिए, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते हैं? बीमारी, अस्पताल की कमी, समय पर डॉक्टर का ना मिलना, बूढ़ी औरत। तो डायन एक अंधविश्वास। ठीक है, तो बूढ़ी औरत को जो है डायन माना जाता है, इसीलिए गांव के लोग क्या मानते हैं? बूढ़ी औरत को क्या मानते हैं? डायन मानते हैं। ठीक है, जिसके चलते जो है गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो गांव के लोग कहते हैं कि डायन ने उसे खा ली है, जिसके चलते यहाँ पर बूढ़ी औरत हमारा सही उत्तर होगा। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो यहाँ पर अंधविश्वास आपका सही उत्तर हो जाएगा, अंधविश्वास। ठीक है, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? अंधविश्वास को दूर करने का आह्वान किया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो ये था क्लास 8 हिंदी पेपर के लिए 50 VBA ऑब्जेक्टिव यानी कि एक मॉडल सेट। इसी तरह का एग्जाम पेपर में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।